महाराष्ट्र के उस सफर पर जब मैं निकला था तो मेरा साथ देने वाला उमर मुजाहिद जनाब सैयद मोइन साहब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आपकी और मेरी मुलाकात 7 या 8 साल के बाद हो रही है। काफी अरसा गुजर चुका। उम्मीद करता हूं कि आपने भुलाया नहीं मुझे, क्योंकि अकबर ओवैसी ने कभी आपको नहीं भुलाया। ना आपको, ना महाराष्ट्र के किसी भी मुसलमान को अकबर ओवैसी कभी भुलाएगा। चाहे वो औरंगाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मुंबई का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो जालना का मुसलमान भाई हो, या बीड़ का मुसलमान भाई हो, या उस्मानाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, या फिर नांदेड़ का मेरा मुसलमान भाई हो। उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर उस मां, हर उस बेटी, हर उस बहन जिसने राष्ट्र के मेरे उस तवील सफर जो मसाइब और मुश्किलात से घिरा हुआ था, जिसका आगाज हमने किया था, तो आपने जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको कभी अकबर ओवैसी ना भूला था, ना भूला है, ना भूलेगा। सैयद मोइन इस बात की गवाही देंगे कि रमजान का महीना था। नांदेड़ में हमने एक रोजा खोला और उसके बाद नांदेड़ से निकलकर औरंगाबाद को आए थे और यहां पर भी हमने रोजा खोला था। और जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ना मजबूती थी, ना ताकत थी, ना कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। चाहे 2013 या 14 का वक्त था। तो आज मैं वो बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सफर तवील था, कठिन था, लेकिन हमने उस वक्त आगाज किया था। और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों के साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन आज सारे महाराष्ट्र में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़ते गए, ये कारवां बनता गया और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिलों पर हुकूमत करने लगी, दिलों को जीत कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और आज न सिर्फ औरंगाबाद के लिए तारीखी दिन है, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी एक तारीखी दिन है कि आज एक स्कूल का, एक एजुकेशनल कैंपस का संग बुनियाद रखा जा रहा है। और एजुकेशनल कैंपस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बाय तकमील को पहुंचेगा। ये काम हो रहा है, लेकिन इस काम और इस तकरीब में मैं जरूर उन सारे लोगों को याद करता हूं यहां खड़े होकर, जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन सबको याद करता हूं। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे। जिन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खाने से खाना बनाकर एक खत्म भी आगे बढ़ाया है, तो अल्लाह अगर इन इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से जो अजर, जो सवाब देगा, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे मिले, मेरे साथ खाने से खाना मिला करे खत्म करने वाले हर शख्स को उसका अजर दे, जिनकी वजह से आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनको भी याद करता हूं
और उनको भी याद करता हो जो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो गए। आज वो दूर है, लेकिन कल हमने जब सफर का आगाज किया था तो ये हमारे साथ थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले कल में फिर से उनको हमारे करीब कर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलता। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकड़ भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं इन सारे लोगों को याद करता हूं तो मैं आज जरूर ये भी कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे। मैं आज की इस महफिल में, इस तकरीब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कोविड में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तियाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं, वो कोविड में मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अपराध खानदान को सब्र जमीन अता फरमाए। और ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जानिब से और इलाहाबाद की आवाम को और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका ममनून हूं, आपका मशकूर हूं कि आपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हल्के पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवान पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका मुबारक, और बाद में इम्तियाज जलील साहब का कोई मुबारकबाद देता। बहुत दिन बाद आया, इसलिए जरूरी था इन बातों को कहना, और ये बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में, तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अक़लियतों की आबादियों का जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुल्लू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट में यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं अवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं
ताकतवर का हाथ पकड़ो या कमजोर का हाथ पकड़ो? जो पीछे है उसको आगे लाओ या आगे वाले का हाथ पकड़ो? जो कमजोर है उसको ताकत दो या ताकत वाले को और ताकत दो? आप गौर करो, अवामी नुमाइंदों की हैसियत से दस्तूर पर हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, वो कमजोर है, वो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। ये काम मैं कर रहा हूं, लेकिन बाद लोगों को ये काम बुरा दिखता है। आज ये फाउंडेशन स्टोन की तकरीब सिर्फ एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग का एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से जो हम दे रहे हैं। ये बात गलत नहीं है। नेशन की जब बात करता हूं तो नेशन एक से नहीं बनता, नेशन दो से नहीं बनता। नेशन बनता है तो हिंदू से, नेशन बनता है तो मुसलमान से, नेशन बनता है तो सिख से, नेशन बनता है तो ईसाई से, नेशन बनता है तो पारसी से, नेशन बनता है तो बुद्धिस्ट से, नेशन बनता है तो जैन से, नेशन बनता है तो गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई का बसता है, और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, और हर मजहब के कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर यह समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से यह मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं कहूंगा कि सुख की तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे है, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड, भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा भी है जो हमारा लिए तन है, लेकिन ये हमारा भी है। ये दिल बड़ा था, इसलिए हमने शाहबाजी व हुक्मरानी की सरजमीन पर हमने दिलों को जीत कर अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी। इसलिए आज दुनिया शहनशाह अकबर को भी याद करती है, ये वसी दिल भी था। लेकिन आज आपको और हमको इस बात से गौर फिक्र करनी होगी कि तालीम में आज क्या है। अगर आप 7-8 साल पुराने
अगर मेरे तकारीर को सुने हैं तो मैं बराबर बताता था उसमें कि कितने ग्रेजुएट थे, कितने मुसलमान ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैंने अपने तकरीर में बताया कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र के हर तकरीर में बताता था कि महाराष्ट्र में कितने आईएएस मुसलमान, कितने आईपीएस मुसलमान, कितने आईएफएस मुसलमान, कितने आईआरएस मुसलमान। हालात बहुत खराब है। आज आपको हमको इस बात के बारे में फिक्र करनी होगी अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारों या फिर चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हालात का मुकाबला अगर कर सकते हैं तो याद रखो, इल्म से कर सकते हैं, इल्म की दौलत से कर सकते हैं, इल्म की ताकत से कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%, ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है। और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472, 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। उसमें मुसलमानों का शेयर कितना है? गौर से सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं आप क्या सुनने आए हैं। आप जो सुनना चाहते हो वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं सुना रहा हूं, सुन लो। 42,65,472 टोटल एनरोलमेंट में से मुसलमानों का एनरोलमेंट 1,66,228, 1,66,228। आप गौर करो, अगर हम टोटल एनरोलमेंट में मुसलमानों के एनरोलमेंट का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या परसेंटेज है हमारा, बताइए। हायर एजुकेशन इन द ईयर 19 एंड 20 अगर हम जिस रियासत से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं, अगर वहां देखते हैं तो 1920 में 13,89,603 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था, जिसमें से 1,21,918 मुसलमान थे। अगर हम महाराष्ट्र का अगर मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखते हैं तो आप सबको भी सुन के हैरत होगी कि वो परसेंटेज है 3.89% ओनली 3.89%। क्या बात है, हमारा एनरोलमेंट इतना कम है। ग्रेजुएट्स कितने हैं? करीब सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है महाराष्ट्र में। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आज ग्रेजुएशन का लेवल भी हमारा कम है। और फिर अगर हम टीचर्स, टोटल टीचर्स का अगर सर्वे लेते हैं महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर है तो 1,63,132, जिसमें से 8,143 मुसलमान हैं। टीचर्स को अगर हम लेते हैं तो टीचर्स का भी परसेंटेज अगर देखें तो 4.99% है। आप गौर करिए। और अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो करीब 9% है वहां पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे एनरोलमेंट 3.8% है। तो आप गौर करिए कि क्या हाल है।
उर्दू स्कूल का हाल क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर कोई है या बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र है। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018 एंड 19 टोटल स्कूल महाराष्ट्र में 1,09,942, जिसमें से 5,210 स्कूल उर्दू मीडियम के और उसका परसेंटेज 4.73%। और महाराष्ट्र में उर्दू स्पीकिंग पीपल कितने हैं, उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं, 7% हैं और स्कूल 4% हैं। टोटल मुस्लिम स्टूडेंट महाराष्ट्र में 2018 और 19 में 28,22,370 और फिर उर्दू में अगर हम देखते हैं तो 13,05,652, मतलब ये 46.26% मुस्लिम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग थ्रू उर्दू मीडियम। मतलब ये कि 46% बच्चे जो एनरोल हुए वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं। और अगर हम सबसे खतरनाक चीज जो ये देखने के बाद मेरे पास सामने आई है तो वो ये आई है कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसमें 50% से भी कम स्कूल में फर्नीचर है और 23% ऐसे स्कूल हैं जहां पे कुछ फर्नीचर है। 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर लैब नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। और फिर जब हम ड्रॉप आउट को देखते हैं तो हाई ड्रॉप आउट है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अगर कोई है महाराष्ट्र में तो वो मुसलमानों में है। अगर हम एससी और एसटी से अगर कंपेयर करते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट। और आपको ये भी बताऊं, औरंगाबाद में 2021 और 22 में 8,000 बच्चे 10th में इम्तिहान नहीं लिखे और ड्रॉप आउट हुए औरंगाबाद में। और अगर आपको ये भी बताऊं कि आपको सुनकर हैरत होगी, अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक आने तक 100 घटकर सिर्फ 10 बच्चे हो जाते हैं, सिर्फ 10। मतलब एक स्टेज बाय स्टेज ड्रॉप आउट है। ग्रेजुएट में आते हैं अगर 3.5 साल या 5.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं आप, वो ग्रेजुएशन तक जाता है। तो ग्रेजुएशन को जाते जाते अगर 100 बच्चों को दिए तो ग्रेजुएशन तक आने तक सिर्फ 100 के बजाय 10 ही बच जाते हैं। और फिर ग्रेजुएशन का लेवल कितना है, 4%। प्रोफेशनल कोर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कितने हैं, लेस देन 1%। IAS IPS क्या है, वो भी परसेंटेज आपका पूरा गिरा हुआ है। मेरे पास बहुत से आदाद-ओ-शुमार लेकर आया, लेकिन ये बातें बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि लोग समझेंगे कि अकबरुद्दीन अवैसी आज ये स्कूल या एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखा है तो सियासी मकसद के लिए रखा है। मैं बताना चाहता हूं उनको, इसके पीछे कोई सियासत नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी जिंदगी में सब कुछ सीखा, अगर कोई चीज नहीं सीखा तो सियासत करना नहीं सीखा। सियासत मुझे नहीं आती, ना ही मैं कभी सियासतदान बनना चाहता था। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी एमएलए बनने की और आज भी नहीं है, न कल रहेगी। वो होंगे जिनको एमएलए एमपी बनने की ख्वाहिश है, मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है। अकबरुद्दीन अवैसी को अगर कुछ ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि जब मरने के बाद अल्लाह के सामने जब हाजिर रहूंगा तो उस वक्त अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, इख्तियार दिया था, ताकत दी थी, तो तूने मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या किया है, तो मैं
यही काम के जरिए अल्लाह के सामने हाजिर होगा और कहूंगा क्या अल्लाह, तूने इज्जत दी थी मुझे, शोहरत दी थी मुझे, ताकत दी थी मुझे, इख्तियार दिया था, दौलत दी थी, तो मेरे ये स्कूल तेरे हबीब के उम्मतियों की मोहब्बत की निशानी है। मैं कभी भी न शोहरत के पीछे भागा हूं, न कभी भी दौलत के पीछे भागा हूं, न कभी इख्तियार के पीछे भागा हूं। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, किसी से डरता है, घबराता नहीं है। सिर्फ डरता हो तो मेरे पास परवरदिगार अल्लाह से डरता हो और किसी को नहीं। अरे आज 11 स्कूल है हैदराबाद में। पहला स्कूल कैसे बना आपको मालूम? अभी इम्तियाज अली साहब ने कहा कि अकबर ओवैसी साहब पे हमले होने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी गरीबों की मदद के लिए, तालीमी इदारे बना दिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझ पर हमला होने से पहले, मुझ पे गोलियां लगने से पहले, चाकुओं के जर्ब लगने से पहले मेरे 2 स्कूल ऑलरेडी जब चलते थे। अगर मैं आज जिंदा हूं ना तो शायद वो 2 स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा हूं। मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था, मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब हो रहा है तो एमएलए बनने के लिए नहीं, जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं मासूम बच्चों के खानों पे बस्ता और किताबों का बोझ देना चाहता हूं और इनके मासूम उंगलियों में कलम थमाना चाहता हूं। इस नीयत से इलेक्शन लड़ रहा। और अल्लाह और उसके रसूल की कसम, मैंने अपने रहने के लिए घर बाद में बनाया। एमएलए बनने के बाद मेरी जो तनख्वाह थी, 99 में जो भी तनख्वाह थी हर महीने की बचाता था। हर महीने मीटिंग होती तो जाता था, क्योंकि मीटिंग में भी हमको सिटिंग फीस मिलती है। फिर दूर मीटिंग रहती, विशाखापट्टनम दूर, जब आंध्र प्रदेश था तो दूर भी जाता था। प्लेन का टिकट देते थे तो कहता था नहीं, वो प्लेन के टिकट के पैसे दे दो, मैं गाड़ी में या बस में चला जाऊंगा, और वैसा जाता था। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक मैंने अपनी एमएलए की तनख्वाह को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद 50 लाख रुपए जमा हुए तो उन 50 लाख रुपयों से एक टूटा फुट्टा छोटा मोटा स्कूल तामीर किया। लोग बोलते थे स्कूल बनाएगा, कैसा बनाएगा? अरे अगर नीयत है ना तो अल्लाह रात से मदद करता है। इस बात को याद रखो। यह देखो, मजलिस के फायदीन से कहोगे कि तुम भी नीयत कर लो, फिर देखो अल्लाह रात से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, धोखा उठाऊंगा जरूर लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। अल्लाह एक ईमानदार को भी रोटी देता है तो एक बेईमान को भी दिन के आखिर में रोटी देता है। एक चोर को भी रोटी मिलती है, उसकी नीयत चोरी की है इसलिए चोरी की रोटी मिलती है, उसकी नीयत ईमानदारी की है इसलिए ईमानदारी की रोटी मिलती। अरे नीयत करो। मेरे पास कुछ नहीं था, हर नमाज में अल्लाह गवाह है, सजदे में गिरकर अश्कों को बहाता था और दुआ करता था कि अल्लाह मेरे दुश्मन बहुत है, मुझे तू इतनी हालत दे दे कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं, एक स्कूल बना के दुनिया से लुट सकूं। और आज भी अगर औरंगाबाद को आया हो ये स्कूल बनाने के लिए, हां नीयत है, जेब में पूरा पैसा नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा है। जैसा 11 मदरसे बने वैसे ये भी बन जाए, ये भी बन जाएगा। अरे अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए।
चाहिए, नीयत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। अगर नीयत है, इखलास है, खुलूस है, तो अल्लाह गैर से रास्ते बनाता है। अरे देखने वालों, देखो कभी आकर या मीडिया वाले अपने कैमराओं को खोलकर अकबर ओवैसी ऐसी भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया बोलने के आपसे कहेगा कभी अपने कैमरों का रुख मेरे मदरसों की तरफ भी ले जाओ। आओ, मेरा दिल बड़ा है, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने तैयार हो। देखो तो सही, क्योंकि तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद भी इस कैमरे को पकड़े, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी औलाद भी एक कैमरे न पकड़े, स्टेथोस्कोप पकड़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जाओ देखो, मेरा बल्लादरा केजी का पीजी का कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट का है। चैलेंज से कह रहा हूं, टाटा अंबानी या फिर कोई बड़ा सरमायादार भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया होगा जो सरकार मदीना का ये गुलाम इतना बेहतरीन मदरसा बनाया है। देखो आप जाकर, देखने वाले कहते हैं क्या ये इंग्लैंड का स्कूल है, क्या यूनिवर्सिटी है? अरे नहीं, ये गरीबों के लिए बच्चों को पढ़ाने का मदरसा। गरीबों का मदरसा मतलब दीवार उठा दिए, टीन डाल दिए, एस्बेस्टॉस डाल दिए, शतरंजी बिछा दिए, नहीं। मेरा गरीब का बच्चा, अंबानी के बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा होगा जैसा मेरे गरीब का बच्चा पढ़ा। दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं वही हूं, मैं उन्हीं का जानशीन हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी। मैं अपने जानशीनों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा वैसा स्कूल बनाकर मैं अपने आबा व अजदाद को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। ऐरा गैरा स्कूल बनाकर ताज की खूबसूरती के बराबर का स्कूल बनेगा, बन रहा है। कितने मंजिला इमारत है मालूम आपको? 11 मंजिला इमारत है। अब इंशाल्लाह इरादा है एक 24 मंजिला भी बनाओ। पैसे नहीं है, अल्लाह का काम बाबा अल्लाह कराता है, बंदे नहीं करते। अल्लाह का काम अल्लाह खुद करता है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, खुदा ना समझो। और लोग समझते हैं कि स्कूल चल रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब भी वही समझे कि आपके दवाखाने या स्कूल एक ही शे। आपका नाम इम्तियाज जलील साहब, मंजलिस आपकी जमात है और मंजलिस के दवाखाने हैं, मंजलिस का मेडिकल कॉलेज है, मंजलिस का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मंजलिस का एमबीए कॉलेज है, मंजलिस का एमसीए कॉलेज है, मंजलिस का नर्सिंग कॉलेज है, मंजलिस का फिजियोथेरेपी कॉलेज है, मंजलिस का ओवैसी हॉस्पिटल है, मंजलिस का असरा हॉस्पिटल है, मंजलिस का दारुसलाम है, मंजलिस का है। लेकिन ये स्कूल मंजलिस का नहीं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का अपना। दवाखाने में जमात का पैसा लगता है, मेडिकल कॉलेज में मंजलिस का पैसा लगता है, इंजीनियरिंग में मंजलिस का लगता है, ये स्कूलों में अकबरुद्दीन ओवैसी का पैसा लगता है। ये बताना चाहता, मंजलिस का ट्रस्ट दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है। मेरा ट्रस्ट वो अजीम शख्सियत के नाम खिरात है जिसने हैदराबाद के मुसलमानों को तैयार किया, मुत्तहिद किया, मुनज़्ज़म किया और हिंदुस्तान की आवाम को नखीर मिल्लत जैसा बेटा दिया। मेरी मुराद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से। ये मेरा ट्रस्ट मेरे वालिद के खिदमात को खिरात है और इस ट्रस्ट का नाम सालारी मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट है। इसमें जमात का कोई ताल्लुक नहीं, किसी का कोई पैसा नहीं, मेरा पैसा, मेरी मेहनत का पैसा, वो पैसा जो मेरी आन बान और शान या मेरी औलाद के लिए खर्च होना था, वो पैसा मैंने
कौम को दे दिया, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी खरसदार है मुसलमानों के दुआओं का, हैदराबाद के मुसलमानों की दुआओं का खरसदार। अगर उनकी दुआ ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होता, मैं जिंदा नहीं होता। अरे मैं जो कुछ भी हो बेशक ये मेरा ट्रस्ट है, लेकिन मेरा वजूद मेरी जमात से, मेरी पहचान मेरी जमात से, मेरी इज्जत मंजलिस से है, मेरी शोहरत मंजलिस से है, मेरी ताकत मंजलिस से है, और ये जो भी दौलत आ रही है ये भी मंजलिस की वजह से ही है, आपकी दुआओं की वजह से है, हैदराबाद की आवाम की दुआओं की वजह से। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग समझते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसा करेंगे, किधर से करेंगे, अरे मुझे घर बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। अरे नहीं मेरे भाई, नीयत होगी, इरादा होगा तो अल्लाह खुद वसाइल बना देता। इस बात को समझो। मेरी जिंदगी में कई मौजूदात हुए, कई मौजूदात हुए। 3 गोलियां ये हाथ पर कुल्हाड़ियों से, सत्तुर से मारे, पेट में तलवार से, चाकू से, क्रिकेट का बैट अंदर डाल के खिला दिए थे मेरे पेट में। लौलान, मेरे गुर्दे खराब, पेट में हथनियां नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी देर मुखातिब हो, क्या कोई बोल सकता है? क्या कमजोर हो? अरे यही बताना चाहता हूं। दुनिया इल्जाम लगाई, झूठे इल्जाम लगाए, बदनाम किया, रुसवा किया, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने नाम दिया, आपके दिलों में मोहब्बत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से बाइज्जत बरी हुई। अल्लाह का शुक्र है, जब भी गोलियां लगी तो लोग समझे मेरी जिंदगी ऐसी है। पहला इलेक्शन लड़ा, किसके खिलाफ? 25 बरस का एमएलए था। लोग बोलेंगे बच्चा, छोटा बच्चा हराएगा। जब भी मौजूदा हुआ 25 बरस का आदमी ढेर हो गया, 25 बरस का बच्चा निकल गया। गोलियां लगे तो लोग बोले गया, मर गया, हो गया, जिंदा हूं। जेल में गया तो बोले हम लपट जाएगा, नहीं यहां निकल गया, खड़ा हो। ये सब मुमकिन क्यों है? ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि खैर करता हो, खैरात करता हो, मजलूम की मदद करता हो, बेवा की मदद करता हो, यतीम के सर पर हाथ रखता हो, इसलिए अल्लाह गैर से मदद कर रहा है। इस बात को समझो, इस बात को याद रखो। आज लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, पैसे नहीं, मुसलमान गरीब है। नहीं मुसलमानों, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। तुम्हारे पास दूसरी बड़ी अगर कोई दौलत है या ताकत है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तीसरी ताकत है तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो। चौथी ताकत क्या है? अरे तुम्हारे पास जो निजाम है ना, वो किसी के पास नहीं है। फोन तो खोलो कैलकुलेटर, आप भी खोलो कैलकुलेटर। एक हिसाब बताता हूं, फोटो के लिए तो खोलते हैं ना फोन, एक हिसाब के लिए खोलो। मुसलमानों की आबादी कितनी है मुल्क में? 20 करोड़। 20 करोड़ है ना? ठीक है भाई, 25 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। उसमें से साहिब इस्तिताअत कितने मुसलमान हैं? कितने? जिन पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वैसे कितने मुसलमान हैं? कितने? चलो आप गिन लो, मैं बोलूंगा नहीं भाई सिर्फ 25 लाख, 25 करोड़ में से 25 लाख। चलो 25 लाख ही ले लेते। एक आदमी पे 25,000 मिनिमम, 1 लाख या 1 करोड़। मेरी तो 1 करोड़ से ज्यादा इसकी बता, मैं खुला कर रहा हूं। चलो 25 लाख लोगों को 1 लाख के हिसाब से अगर कर लिए तो कितने पैसे हुए जरा गिनो भाई कैलकुलेटर। कितने? कितने? 250 करोड़, 2,500 करोड़। अरे भाई मेरा हिसाब जो मैंने किया है ना, कम से कम 7,000
ज्यादा से ज्यादा 40,000 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, फिर भी कहते हो कि तुम गरीब हो। अफसोस देने वाले देखकर नहीं देते कि ये ज़कात का मुस्तहक है नहीं, देने वाले ये देखकर नहीं देते कि किस तरीके से हम मालिक बना सकते हैं इस इंसान को। अरे ले लो ना, यहां इतने लोग हैं, सबके पास सेलफोन है, किसी का फोन 4,000-5,000 से तो कम नहीं है ना? इंटरनेट भी है ना? देखते नहीं ना? फोन का बिल भी आता है ना? फिर भी गरीब हो। चाय पीते ना रोज? 5 सिगरेट भी पीते होंगे, 5 शीशा भी पीते हैं। अरे बाबा, आपके रोजमर्रा के शौक में शाहरुख खान का फिल्म भी देखते हैं, सलमान का फिल्म भी देखते हैं, चाय भी पीते हैं। अरे रोजाना अगर यहां ठहरे लोग अपने रोजाना के खर्चे में से अगर 1 रुपया निकाल देंगे, कितना मजमा है? करीब कितना है मजमा? 25,000 का मजमा, 20-25,000। चले 20,000 ही ले लेते हैं। चलो अगर यहां से हर उठने वाला शख्स अगर ये तय कर ले कि मैं रोजाना अपने खर्चे में से 1 रुपया निकालूंगा, तो कितने पैसे बन गए भाई दिन को? 20,000 महीने को, 6 लाख साल को, 72 लाख। गौर करो, इस शहर में खुद तुम अपने बलबूते पर 1 नहीं 10 ऐसे इमारतें बना सकते हो या नहीं? अरे यही है। अरे आज मुझे मेरे बचपन की एक नज़म याद आती आज के हालात पर। आज मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हैं, मगर आप जो भी सुनना चाहते हैं ना, उनके लिए कहूंगा, मैं जानता हूं आप चाय के बारे में सुनना चाहते हैं। कड़क चाय, नरम चाय, चाय की अब ये सुनो क्या लिखने वाली हाल की नज़में मौजूदा हालात पे क्या जबरदस्त पूछती है। सुनो, अगर कौम की खिदमत करता है एहसान तू किस पर धरता है? अगर कौम की खिदमत करता है एहसान तो किस पर धरता है? क्यों गैरों का दम भरता है? क्यों खौफ के मारे मरता है? उड़बान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र मुफ्त में गुजरेगी वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ ना आएगा। जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाए, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उड़बान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। जो मौका पाकर खोएगा, जो मौका पाकर खोएगा, वो अश्कों से मुंह धोएगा। जो सोएगा वो रोएगा और काटेगा जो बोएगा। तो गाफिल कब तक सोएगा? जो होना होगा होएगा, जो होना होगा होएगा। उड़बान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों खैर कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उड़बान कमर क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। मैं किसी का जवाब देने नहीं आया, मैं किसी को बुरा बोलने नहीं आया। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा बहुत गलती है, तू तो बेघर है, तू तो ना खराब है, हमसे निकाला गया था तेरा क्या जवाब।
सुनना तो जरूर आऊंगा एक दिन फिर आप खास मैदान में बहुत जल्दी होगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा अपनी पसंद के मुकाम पे, अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा, तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं। वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे गए? क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत करेगा और नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। आजाद की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? डरना भी नहीं चाहिए। तारीख के रास्ते भागे लगो। मैं बार कहता हूं कि मुतैद रहो, इतिहास पैदा करो। क्यों? कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो इत्तेहाद था ना। जब हमने इस बात को याद रखना, बैतुल मुक़द्दस जब यहूद नसारा के हाथ से चला गया तो उस वक्त क्या आलम था मालूम आपको? अंग्रेजों के पादियां फादर जो व्हाइट ड्रेस पहनते उस वक्त काला लिबास पहने, मालूम आपको? लंदन के बादशाह ने कहा कि मैं लंदन बेचने तैयार हूं, अगर कोई खरीदने तैयार है तो खरीद ले। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़कर बैतुल मुक़द्दस को आजाद करना चाहता। क्या तुमको मालूम अब्बासियों पर जब तातारियों ने हमला किया था तो बगदाद की दरिया जदरा और फराज सुर्ख हो गई थी, मालूम तुमको? इराक बगदाद की दरिया जदरा और फराज लाल हो गई थी और ऐसा कत्लेआम हुआ था, तुमको मालूम? कितना हुआ था मालूम? कि मुसलमानों की कटी हुई गर्दनों की बुलंदी कुतुब मीनार की बुलंदी से ज्यादा थी। बगदाद में लाशें सड़ती थी तो सड़ी हुई लाशों की बदबू मराकश में आती थी। मतलब दिल्ली में लाश है तो लाहौर में उसकी बदबू आती थी। लेकिन क्या इस्लाम खत्म हुआ? अरे आज अगर कोई ये समझ रहा है कि तू हमको डराएगा और हम डर जाएंगे, नहीं, हम डरने घबराने वालों में से नहीं है। और यह औरंगाबाद है और यह अल्लाह की सरजमीन है। क्या आप डरेंगे? घबराएंगे? मायूस होंगे? कभी नहीं होगा। मायूसी कुफ्र की निशानी है। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ, अगर ऐसा वक्त आएगा तो बेफिक्र रहो। मरने वालों की फहरिस्त में सबसे पहले अकबरुद्दीन ओवैसी होगा जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब कुरान के लिए अपनी जान की बाजी लगा। मजलिस आवाम की लाशों को खड़ा रहकर खयानत करने वाली जमात का नाम नहीं है। अगर वक्त आएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील अपनी लाश पर आंख को खाएंगे। हम आपकी लाशों पर खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम नहीं। डरना नहीं, घबराना नहीं। शहीद का क्या मुकाम है मालूम? शहीद का क्या मुकाम है मालूम? अल्लाह के राह में शहीद होता है। अगर आपको मालूम होगा मेरे तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, इम्तियाज भाई, मेरे बच्चे को देख लेना, मेरी बात, मेरा खर्च चल जाए, मेरे खुदा भाई बड़ा ख्याल रख लेना मेरे बच्चों का, मैं मरने वाला हूं। लेकिन अल्लाह की राह में जब शहीद होते हैं ना तो गुस्ल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जन्नत में जाते। डायरेक्ट जन्नत में जाते। जन्नतों की जन्नत कौन सी जन्नत? सबसे अव्वल जन्नत जो है उसमें जाता है शहीद होने वाला। और अल्लाह उसके पास आता है और उससे पूछता है, बता मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? तो आपको मालूम
वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला क्या बोलेगा मालूम है आपको? वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला कहेगा क्या अल्लाह तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो तेरी जन्नत में भी नहीं। अल्लाह तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं। जमहूरी जिद्दोजहद करो, दस्तूरी जिद्दोजहद करो, अपनी हक की लड़ाई लड़ो, जज्बात में रहो, इश्तियाल में रहो। किसी का जवाब आपको देने की जरूरत नहीं है, हम देंगे। मुश्तइल होने की जरूरत नहीं है, जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र रहो। नफरत करने वाले 40% वोट तो ले लिए, लेकिन वो भूल गए कि 60% आज भी इनके साथ नहीं है, वो हमारे साथ। आएगा हर एक का सवाल, हर एक का सवाल आता आएगा। खुदारा नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भोगता है भोग लो, जो भी गरीब का जैसा भी भोगता है भोग लो, कुत्तों का काम भोग लो, शेरों का काम खामोश चला जाना है। बस भोगने दो, जरूरत नहीं। वक्त और हालात की नजाकत को समझो, उनके जाल में फंसना नहीं। वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं, तुम फंसना नहीं। खामोश रहो, जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको, इनको मालूम। कुछ भी नहीं बोला, अरे टीआरपी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला, अरे विरोध नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। ये मेरा अंदाज है हंसने का, ये ऐसा अंदाज लगाओ तो देखाओ, क्या परेशान हो, क्या तुम खाल करो, नहीं तो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जितना उनका है उतना मेरा भी है। तुम्हारी जागीर ना मेरी जागीर, ये मुल्क हम सब का है, हम सब मोहब्बत के साथ रहेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।